और पिछली क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि क्या होता है। पिछली क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा था। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और वो अपने पाथ से क्या होती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इस प्रोसेस की, डिस्ट्रैक्ट होने के प्रोसेस को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, उसके टू लॉज हमने पढ़े थे। लॉज क्या क्या थे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों आपस में क्या होंगे, एक ही नॉर्मल पे होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। और जो साइन एंगल साइन आई और साइन आर क्या होते हैं, उनका रेशियो जो होता है कांस्टेंट होता है। और उसी को हमने ये बोला था कि इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है कि हमने ये बात की थी कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो उस चीज को हम निकालेंगे कि किस रेशियो से वो कम होती है लाइट की स्पीड और किस रेशियो से ज्यादा हो जाती है। और उसी पैरामीटर को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पैरामीटर है जो हमें यह बताता है कि लाइट की जो स्पीड है, हम ये जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम कहां पे हो सकती है। स्पीड ऑफ लाइट जो मैक्सिमम होती है वो वैक्यूम में होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम जब बोलोगे तो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो कहां पे होगी, एयर में होगी। लेकिन लाइट अगर एयर को छोड़ के किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड इससे कम हो जाएगी। तो इससे अगर कम हो जाती है तो कितनी कम हुई है, कितने किस रेशियो से कम हुई है, उस चीज को दिखाने के लिए जिस चीज का हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब यह होता है कि हम जो कंपेयर करते हैं वो एयर के रिस्पेक्ट में करते हैं। रिलेटिव का मतलब यह होता है कि किसी भी दो मीडियम का हम रिलेट करके देखेंगे। ठीक है, रिलेटिव का मतलब हुआ कि किसी दो मीडियम को तुमने ले लिया। मान लो कि लाइट जब एयर को छोड़ के मान लो कि ग्लास से जा रही है वाटर के अंदर, तो ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी ग्लास में जो स्पीड थी जब लाइट ग्लास से वाटर में गई है तो उससे कम हुई है या ज्यादा हुई है, उसको कंपेयर भी हम कर सकते हैं। तो उसको हम जब कंपेयर करते हैं तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कैसे लेते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में लेते हैं। बात समझ में आ गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप कितने हो जाएंगे, इसके दो टाइप हो जाएंगे। ठीक है, इसके कितने टाइप हो जाएंगे, दो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपेयर में निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसको देखो क्या होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि एयर के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे जो लिख रखा है वो एब्सोल्यूट के बारे में बता रहा है। द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन स्पेस टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सब्सटेंस। इसका यह मतलब हुआ कि लाइट को अगर तुमने एयर से किसी दूसरे मीडियम में ले गए हो तो उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ये एन क्या है, एन है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन वी। सी अपॉन वी का क्या मतलब हुआ कि लाइट पहले जो है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, ये क्या होता है सी, एन क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं मान लो कि एन से डिनोट करता हूं, ठीक है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये इक्वल हो जाएगा स्पीड ऑफ सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है? स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, एयर भी ले सकते हो। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का मतलब जिस मीडियम में लाइट जा रही है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पे जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका रेशियो है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है सी, सी की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और Vm क्या है? स्पीड ऑफ, मान लो कि V को मैं क्या मान रहा हूं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो क्या ये चीज जो रेशियो जब तुम निकालने जाओगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? ये हमें ये बताती है कि लाइट जो है वो किस हिसाब से बेंड की है। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा ज्यादा है तो उस मीडियम में लाइट ज्यादा बेंड करेगी। बेंड दो तरीके से कर सकती है, या तो नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ज्यादा नॉर्मल की तरफ झुकेगी या ज्यादा नॉर्मल से दूर जाएगी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो। अब मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तुम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा तो क्या समझोगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो किसके कंपेयर में निकालते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका क्या मतलब हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमेशा ज्यादा रहेगी। जैसे ये लाइट उस स्पीड, मतलब वैक्यूम या एयर को छोड़ के लाइट जैसे ही किसी दूसरे मीडियम में जाएगी उसकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी कि नहीं? कम हो जाएगी। यानी ये वाली जो वैल्यू होगी, ये v की जो वैल्यू होगी, ये क्या होगी? v की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन होगी कि नहीं? हमेशा c बड़ा होगा उससे। हमेशा c क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में तुम ले जाओ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से तो कम ही वैल्यू आएगी। तो ये वाली वैल्यू कम हो गई, ये वाली वैल्यू ज्यादा हो गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होती है? 1 से ज्यादा आती है। बात समझ में आ गई सबको? 1 से ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि जैसे ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम निकालने जाओगे, उसका फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हमेशा ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा उसी में होती है। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो मीडियम में स्पीड तो लाइट की कम हो जाएगी। इसीलिए इसका जब रेशियो निकालोगे तो हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई सबको? या तो 1 होगी। 1 किस केस में होगी? जब लाइट एयर में ही चल रही हो, तो एयर का एयर के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो दोनों की जो स्पीड होगी सेम हो जाएगी। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी हमेशा क्या होगी? 1 से ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई सबको? अगर मान लो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब हम निकालते हैं? जब जब एयर से लाइट, एयर का होना उसमें जरूरी है, ठीक है? एयर एयर से लाइट ग्लास में चली जाए, एयर से लाइट वाटर में चली जाए, एयर से लाइट कहां पे चली जाए? डायमंड में चली जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? तो अगर मान लो कि मैं तुम्हें समझाऊं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का थोड़ा सा बताऊं तुम्हें, तो मान लो कि दो मीडियम ले लिए मैंने, ठीक है?
यहां पे मैं मीडियम ले लेता हूं, मान लो कि एक मीडियम ले लिया मैंने, एक एयर से, ये एयर से आ रही है, ये नॉर्मल है, ठीक है, एयर है, एयर से आ रही है, और वाटर में, ठीक है, वाटर में। तो एंगल आई है यहाँ पे, और ये लाइट इधर जानी चाहिए थी, लेकिन इधर आ जाएगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि डेंसर में आ रही है, ये आर है, ठीक है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना हो तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर लिखते हैं, मान लो कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n1 है, और इसका है n2, ठीक है। तो अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं तो कैसे निकालूंगा? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये क्या होगा? इसका क्या मतलब होगा कि ये स्पीड, ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वाटर का है, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर मैं तुम्हें स्नेल्स लॉ पूछूं, स्नेल्स लॉ मैंने तुम लोगों को बताया था कि स्नेल्स लॉ हम कैसे लिखते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के होता है। स्नेल्स ने ये बताया था कि हम जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें अगर स्नेल्स रूल्स हमें किसी के लिए भी लिखना हो, स्नेल्स लॉ अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं? स्नेल्स लॉ कैसे लिखते हैं उसको देख लो। स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर तो तुमने देखा था, लेकिन उसको लिखते कैसे है कि जैसे जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे एयर का मैंने n1 मान लिया, n1, ठीक है, तो n1 जो लिखूंगा n1, और इसमें जो एंगल बना होगा, इसमें एंगल क्या बन रहा है? साइन आई, तो साइन आई लिख दूंगा, ठीक है, साइन आई लिख दिया। और दूसरे मीडियम में जाऊंगा, दूसरे मीडियम का क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? n2, और दूसरे मीडियम का क्या है? एंगल आर बन रहा है, तो साइन आर लिख दूंगा। ये लिखने आना चाहिए, ठीक है, ये लिखने आना चाहिए स्नेल्स लॉ। और इसी की बेस पे हम ये निकालते हैं कि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। यहां वाटर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने पूछा है एयर के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या मतलब हुआ? n2 अपॉन n1। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? n2 अपॉन n1। तो यहां पे n2 ले लूंगा, और यहां पे n1 यहां से डिवाइड कर दूंगा, यहां पे ले जाके n1, और ये क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो इसी को तुम बोल रहे थे ना कि ये वैल्यू जो आती है ये कांस्टेंट आती है, और इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसी को हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि साइन आई ओपन साइन आर को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? जिस मटेरियल में, जिस जिस मीडियम में लाइट जाती है, एयर से जिस मीडियम में भी जाएगी लाइट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं? साइन आई ओपन साइन आर बोलते हैं। तो n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नहीं लिख सकते। और इसी को तो हम यहां पे बोल रहे थे कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। अब बात समझ में आ गई कि साइन आई अपॉन साइन आर को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बोल रहे थे? स्नेल्स लॉ हम लिखेंगे, ठीक है। स्नेल्स लॉ इसी को बोलते हैं। तो स्नेल्स लॉ एक्चुअल में कैसे लिखते हैं? n1, जिस भी मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे उसको लेंगे, उसमें जो एंगल बना होगा साइन आई ले लेंगे, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें जो एंगल बना होगा उसको ले लेंगे, और दोनों को इक्वल कर देंगे। अब डिपेंड करता है कि वो किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ठीक है। तो साइन, अगर उसने वाटर का जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे लेंगे, ठीक है। अगर एयर के रिस्पेक्ट में पूछ रखा है तो एयर को हम क्या करेंगे? नीचे ले लेंगे। तो अगर एयर के रिस्पेक्ट में पूछा है तो एयर को नीचे लेने के लिए n2 अपॉन n1 करना पड़ेगा, ठीक है। n2 अपॉन n1 अगर हम करेंगे तभी हम वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल पाएंगे, और उसी को साइन आई अपॉन साइन आर बोलते हैं। इसी को सेकेंड लॉ हमने देखा था कि सेकेंड लॉ जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो सेकेंड लॉ है वो साइन आई अपॉन साइन आर ही तो होता है, उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या होता है कि जब भी हम एयर के रिस्पेक्ट में हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, उसका यह भी फॉर्मूला है कि किसी भी मीडियम का अगर तुम्हें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन उस मीडियम करेंगे, तो उस तरीके से निकाल लेंगे। नहीं तो एक जो लॉज में हमने पढ़ा था कि साइन आई ओपन साइन आर को कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, उसको मैंने यहां पे बता दिया, ठीक है। अब दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको भी हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एयर के रिलेटिव हम देख रहे हैं ना, एयर से रिलेट करके देख रहे हैं, इसीलिए इसको भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं। लेकिन अभी तक इतना समझो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हम निकालेंगे, जैसे यहां पे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, यहां पे डायरेक्ट वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का क्या मतलब हुआ कि वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में तुमने निकाला है, तो उसको हम एंगल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या अगर हमें दोनों मीडियम का स्पीड दे रखा हो तो इस फॉर्मूला से भी हम निकाल सकते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे कि जो मीडियम, जो भी होगा मीडियम जिसमें लाइट जा रही है, उसमें स्पीड हमें पता होनी चाहिए, और एयर में तो स्पीड पता ही है हमें लाइट की, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे वही बात की जा रही है, ठीक है, बात समझ में आ गई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम का मतलब क्या होगा कि एक मीडियम एयर होना ही चाहिए, ठीक है। वहां पे अगर एक मीडियम एयर तुमने ले लिया, एक मीडियम एयर ले लिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये दूसरे वाले मीडियम का, जैसे मान लो दूसरा वाला मीडियम मैंने क्या लिया था, वाटर लिया था, तो यहां से लाइट रे आई है, यहां से लाइट रे आई है, ठीक है, यहां से लाइट रे आई है, तो एक मीडियम जो है, यहां पे एक मीडियम जो है एयर ले लिया हमने, तो ये वाला जो मीडियम हमने लिया था, ये अगर एयर ले लिया, इसका भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका, मान लो कि ये वाटर है, ठीक है, तो वाटर, दूसरा वाला कोई भी मीडियम वाटर ले लिया, इसका N2 ले लिया, तो यही तो निकाला था हमने N2, N2 का अगर एयर के रिस्पेक्ट में तुम निकाल रहे हो, लिखने का तरीका क्या है, N2 एयर, N2 1 का मतलब, देखो पहले लिखने का तरीका तुम लोग समझ लो, N2 1 लिखने का मतलब ये होता है कि 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, N2 1 लिखने का मतलब क्या हुआ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 1 लिखने का मतलब ये हुआ कि N2/N1 है, ठीक है। अगर ऐसे भी लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, N2 1 ऐसे भी लिखा जाता है, इसका मतलब 2 का 1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ये लिखने का तरीका है। अगर N12 लिखा गया है, इसका मतलब क्या हुआ, N1/N2, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो होती है वो क्या होती है, मीडियम का जिसमें एक मीडियम एयर होना ही चाहिए। बात समझ में आ गई? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ कि जिसमें एक मीडियम एयर होना ही चाहिए, यानी एयर के रिस्पेक्ट में जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसको देख लो, ठीक है। अब ये जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये निकाल लिया तुमने, ठीक है, ये निकाल लिया, बात खत्म हो गई। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि अगर तुमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देख लो, एब्सोल्यूट का मतलब हुआ कि हम एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर जो लाइट, जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जा रही है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जा रही है, मान लो इसको हम कैसे समझेंगे, ये तो मान लो कि एब्सोल्यूट हमने समझ लिया कि एयर से जा रही है, ठीक है। अब मान लो कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लो।
इसमें रिलेट, दो मीडियम को रिलेट करके हम देखेंगे, ठीक है। अब मान लो कि ये है, मान लो कि वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर, ये इसका N1 मान लिया, और ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास, इसका N2 मान ले। तो यहां पे लाइट रे आएगी, तो मान लो कि वाटर थोड़ा रेयरर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, वाटर की डेंसिटी मान लो ऑप्टिकल कम है, और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो यहां पे लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो ये झुक जाएगी इधर, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं तुम यहां से पूछूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हम निकालते हैं, यहां पे अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें लिखना हो, तो अगर मान लो कि वाटर का अगर मैं पूछूं तुम्हें एयर के ग्लास के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे, किसका पूछ रहा हूं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूं, तो ग्लास को नीचे रखेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, W लिख दूंगा इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसका क्या मतलब हुआ, NW अपॉन NG, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको हम नीचे रखेंगे, तो ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो NW जो वाटर है उसका अपना एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, और NG ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2। तो अगर मैं यहां पे NWG लिखूं, इसका मतलब क्या हुआ, N1 अपॉन N2, ठीक है। लेकिन अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, तो वाटर को नीचे रखेंगे, नीचे रखेंगे, तो NG का मतलब क्या हुआ बताओ, NG का मतलब N2, और ये है N1, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया, कि अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि इसमें दो मीडियम रहेंगे, दो मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे एक वाटर भी है और ग्लास है, ये दो मीडियम है कि नहीं, दो मीडियम का मतलब ये हो कि एयर नहीं है उसमें, एयर नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन वाटर से ग्लास में जाएगी तो दो तरीके से एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा तुमसे, किसके रिलेटिव में, वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो ग्लास को नीचे रखेंगे, वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो N1 अपॉन N2 निकालना है हमें, और ग्लास का अगर मान लो कि वाटर का अगर ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में पूछा, तो ग्लास को ऊपर रखेंगे, वाटर को नीचे रखेंगे, तो इसको क्या NG को क्या मान सकते हैं, NG को हमने ग्लास को N2 माना है, तो N2 अपॉन N1। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई, इसमें स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं कि नहीं, हर मीडियम, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उसके लिए हम स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, पहले स्नेल्स लॉ लिख लेंगे और उसके हिसाब से ही हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि कभी हमें N1 अपन N2 निकालना पड़ सकता है और कभी N2 अपन N1 निकालना पड़ सकता है, बात समझ में आ गई। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे, दो मीडियम का हम कंपेयर करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा उसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, बात समझ में आ गई, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा उसको नीचे ले लेंगे, ठीक है। अब तुम कंफ्यूज मत होना, हमेशा रटना नहीं है कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर नहीं करेंगे, यहां पे क्या करेंगे हम, अगर हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, हमेशा स्नेल्स लॉ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्नेल्स लॉ लिखेंगे। यहां पे स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे बताओ, स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे, जिस भी मीडियम को तुम लोगे, इस मीडियम को मैंने लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना है मैंने, मीडियम कोई सा भी हो, वाटर हो ग्लास हो, N1 है, N1 लिख दिया, और इसमें जो एंगल बना है क्या बना है, आई बना है, तो साइन आई लिख दिया, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 इंटू क्या लिख दिया, साइन आर, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं यहां पे N1 ओपन N2 भी लिख सकता हूं और N2 ओपन N1 भी लिख सकता हूं, तो N1 ओपन अगर N2 लिख दिया यहां पे, ठीक है, N1 ओपन N2 लिख दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि साइन आर अपॉन साइन आई हो गया,
तो N1 अपॉन N2 का क्या मतलब हुआ, N2 नीचे है, N2 नीचे है का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास हो गया ये। इसको हम साइन R अपॉन साइन I लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं N1 अपॉन N2 लिखूं यहां से, N1 अपॉन N2, N2 अपॉन N1 लिखूं तो क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R हो जाएगा। N2 अपॉन N1 लिखूं तो साइन I अपॉन साइन R हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, N2 क्या है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में हो गया, वाटर के रिस्पेक्ट में, तो इसको साइन I अपॉन साइन R लिखेंगे। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हो कि पहले स्नेल्स लॉ लिख लेंगे, स्नेल्स लॉ लिखने के बाद हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी तुम लोगों को मैंने ये बताया था कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकालेंगे हम। N1 जो है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और N2 है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो N1 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसको वो एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि नहीं, और ग्लास जो है वो भी एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर मान लो कि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, N1 को क्या लिख सकता हूं मैं, अगर अगर मान लो कि सिर्फ वाटर के अंदर एयर से लाइट आ रही होती तो N1 को कैसे लिखते, C अपॉन एन डब्ल्यू लिखते कि नहीं, अभी समझा रहा हूं कैसे लिखते, ठीक है। देखो यहां पे देखो, यहां पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मान लो कि मैं तुम्हें फिगर बना के बनाऊं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकाल रहे हैं, एक तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मान लो कि अगर वाटर से अगर अगर एयर में आ रही है, अगर मान लो कि एयर से अगर कोई लाइट रे वाटर में जा रही है तो उसका, अगर मैं पूछूं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ तो तुम कैसे लिखोगे, C अपॉन वी एम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तीन फिगर बना के मैं तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। एक मैं फिगर बनाता हूं, उससे तुम्हें बात समझ में आ जाएगी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट तीनों बात समझ में आगे जाएगी, ठीक है। ठीक है, यहां पे मैंने माना कि यहां पे एयर से जो लाइट जा रही है, एयर से जो लाइट जा रही है वो वाटर के अंदर जा रही है, ठीक है, वाटर का अंदर जा रही है, ठीक है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि एयर एयर से लाइट, एयर में जो स्पीड है वो C है, और वाटर में जो स्पीड है उसको मैंने मान लिया VW, ठीक है। और यहां पे जो लाइट रे जा रही है वो एयर से कहां पे जा रही है, एयर से जा रही है ग्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड मैंने मान लिया, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो VG मान लिया। और यहाँ पे जो वाटर से लाइट कहाँ जा रही है, वाटर से लाइट जा रही है VW, ग्लास में जा रही है, ठीक है, ग्लास में जा रही है, ठीक है, VG। यहां पे अगर मैं तुमसे पूछूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड के केस में बताना, ठीक है। यहां पे लाइट रे आई, इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी, तो ये डेंसर मीडियम में आई तो ऐसे चली गई, इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, स्पीड मान लो कि कम हो गई। तो यहाँ पे मैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछूं तुमसे, वाटर पूछूं तो क्या बताओगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई दिक्कत, यहां तो कुछ दिक्कत नहीं है।
यहां पे भी लाइट एयर से किस में आ रही है, ग्लास में आ रही है, ठीक है, एयर से ग्लास में आ रही है, तो इसको जाना इधर चाहिए था, डेंसर मीडियम की वजह से इधर चली गई, ठीक है। ये आर है, ये आई है, ठीक है। इसकी जो स्पीड थी सी थी, और यहाँ पे आने पे इसकी जो स्पीड हो गई वीजी हो गई। स्पीड कम हो जाएगी कि नहीं, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं इसका पूछूं, ग्लास का पूछूं, तो क्या बताओगे, सी अपॉन वीजी बताओगे कि नहीं, ये बता दो मुझे। यहां तक बात समझ में आ गई। अरे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं ना, तो जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो किसी भी मीडियम में जब लाइट जाएगी, इसको सभी ध्यान से समझो। एक है कि जैसे जो एयर से लाइट जा रही है वाटर में, तो वाटर जो है, वाटर का रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं। एन डब्ल्यू क्या है, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसको हमने सी वी एम के फॉर्म में निकाल लिया, कोई दिक्कत किसी को। फिर उसके बाद एयर से वाटर ग्लास में जा रही है, तब हमने एनजी निकाल लिया, एनजी भी एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। लेकिन लेकिन इसमें देखो, इसमें जो है वाटर से लाइट कहां आ रही है, या वाटर से लाइट यहां पे मान लो कि आ रही थी, इन इन इसकी जो स्पीड होगी वी, मान लो कि वी स्पीड होगी, इसकी जो वी स्पीड होगी, यहां पे जो वाटर की वी एम मैंने मान ली स्पीड, और यहां पे इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये चली जाएगी इधर, डेंसर मीडियम होने की वजह से, तो ये वी जी हो गई, ठीक है। तो अब यहां पे मैं निकालूंगा, अगर मैं तुमसे पूछूं, यहां पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम नहीं निकाल सकते, दो मीडियम आ गया, तो रिलेटिव निकालेंगे। तो रिलेटिव को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं तुमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ ग्लास पूछूं, तो क्या लिखोगे, वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में है तो एनजी लिखोगे यहां पे। और अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में पूछो, तो क्या लिखोगे, एन जी अपॉन एन डब्ल्यू लिखोगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये देखो, यहां पे एन डब्ल्यू की वैल्यू हम वहां से लिख के रख सकते हैं कि नहीं, और एन जी की वैल्यू यहां से रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं ना, क्योंकि ये एन जी एन डब्ल्यू क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, और एन जी क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, जिसको हम स्पीड के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। बात समझ में आ गई। तो अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालने जा रहे हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था उसका रेशियो ले रहे थे, लेकिन अब हम स्पीड के फॉर्म में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। स्पीड के फॉर्म में कैसे, क्योंकि एन डब्ल्यू को हम स्पीड के फॉर्म में लिख लेंगे और एन जी को भी लिख लेंगे। तो यहां पे एन डब्ल्यू जी लिखने का क्या मतलब हुआ, कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन डब्ल्यू को वहां से मैं लिख सकता हूं कि नहीं, सी अपॉन वी एम, आगे लिख लेता हूं, ठीक है। एन डब्ल्यू जी को सुनो, एन डब्ल्यू जी को हम क्या लिख सकते हैं, एन डब्ल्यू अपॉन एन जी लिख सकते हैं कि नहीं। और एन डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि एन डब्ल्यू क्या है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, तो सी अपॉन वी एम लिख सकता हूं कि नहीं, वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन वाटर, ठीक है, वाटर लिख सकता हूं यहां पे। ये डब्ल्यू होगा, ठीक है, ये क्या होगा, वी डब्ल्यू होगा, ठीक है। तो अब देखो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं और रिलेटिव। तो रिलेटिव को हम अभी तक जैसे एन डब्ल्यू अगर तुम्हें डायरेक्ट दे दिया होता, एन डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगर ये डायरेक्ट दे दिया होता तो रेशियो करके निकाल लेते तुम, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें ना दे, वो डायरेक्ट क्या दे दे, स्पीड ऑफ लाइट दे दे उन मीडियम में, इन दैट मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट दे दे, तो क्या करोगे, स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में भी हमें लिख लेंगे, एन डब्ल्यू को सी अपॉन वी डब्ल्यू लिख सकते हैं कि नहीं, और सी अपॉन वी जी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसी चीज को इसने यहां पे दिखाया है, ठीक है। ये रेसिप्रोकल कैसे होता है मैं बताता हूं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन वी एम लिख सकते हैं कि नहीं,
C अपॉन वी डब्ल्यू, वाटर, ठीक है, वी डब्ल्यू लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, C अपॉन, क्योंकि ये क्या है, एन डब्ल्यू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो एयर के रिस्पेक्ट में इसको लिख दिया वेल स्पीड के फॉर्म में। और ये एनजी भी एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसको भी स्पीड के फॉर्म में लिख दिया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी जी लिख दिया, ठीक है। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, C अपॉन वी एम इंटू वी जी अपॉन सी, तो सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, वी जी अपॉन वी एम। इसका क्या मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तुमने एन डब्ल्यू जी लिखा है, यानी एन डब्ल्यू अपॉन एन जी लिखा है, तो जब स्पीड लोगे तो स्पीड यहां पे वीजी का लोगे और उल्टा हो जाएगा, और स्पीड क्या लोगे, यहां पे स्पीड वाटर का लोगे। बात समझ में आ गई, ये हो गया। स्पीड के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मान लो कि हमें एन जी डब्ल्यू लिखना हो, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी किसका लेंगे, स्पीड किसका लेंगे, वाटर का ले लेंगे, यहां पे वाटर का लेंगे, और स्पीड यहां पे लेंगे ग्लास में, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं स्पीड के फॉर्म में। बात समझ में आ गई, मतलब सुनो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी तुम किसी मटेरियल का लिखोगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मिलना चाहिए तुम्हें, और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम तुम्हें मिलना चाहिए, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। मान लो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का तुम्हें मिल गया। अब मान लो कि हमेशा ऐसा नहीं है कि एयर से ही लाइट जाएगी ग्लास में, एयर से लाइट जाएगी मान लो कि वाटर में, कभी ग्लास से वाटर में चली गई, ग्लास से और ग्लास से वाटर में, वाटर से ग्लास में चली गई। तो उस केस में अगर तुम्हें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे ना, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लिखोगे तो मान लो कि जिसके रिस्पेक्ट में लिखोगे उसको नीचे रखोगे। ग्लास के रिस्पेक्ट में अगर तुम्हें निकालना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या करोगे, ग्लास को का रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रख दोगे, और वाटर का कहां रखोगे, ऊपर। तो अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का दे रखा है तो सही है, तुम निकाल लोगे। लेकिन अगर ग्लास अगर नहीं दे रखा है तो स्पीड के फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर स्पीड अगर लाइट की अलग अलग मीडियम में दे रखी है तो उसके केस में भी हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं, स्पीड के फॉर्म में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? ये उसी चीज को दिखा रहा है कि अगर तुमने N21 लिखने का क्या मतलब हुआ कि N21 का मतलब यह हुआ कि स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ये N2 अपॉन N1 लिख रखा है ना, तो इसको V1 अपॉन V2 लिखेंगे रेसिप्रोकल होके। रेसिप्रोकल क्यों हो जा रहा है वो अभी समझाया था मैंने तुम लोगों को। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो C अपॉन वीएम करके लिखोगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्पीड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्पीड अगर हमें डिफरेंट मीडियम का दे रखा हो जहां से लाइट जा रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसकी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई सबको? अब देखो यहां पे है एक न्यूमेरिकल है, इसको करो, ठीक है। इसने बोला है कि लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में लाइट जा रही है, ठीक है। मान लो कि एयर से लाइट कहां पे जा रही है, ग्लास के अंदर।
एयर से लाइट कहां जा रही है? ग्लास के अंदर, ठीक है। तो ग्लास है, ये इधर ग्लास है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि N2, N2 कितना दे रखा है? 1.50 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एयर से जा रही है, एयर से जा रही है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 मान लो, या N1 N2 मत मानो, एयर से जा रही है, ठीक है। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने मान लिया है तो अगर एयर से लाइट जा रही है, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, एयर दे रखा है, तो अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं तुमसे पूछूं, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैसे निकालोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैसे निकालोगे? एयर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होता है उसे एब्सोल्यूट ही बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम करोगे, और स्पीड ऑफ लाइट इन एब्सोल्यूट जब भी निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लेंगे, स्पीड की हेल्प से निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो मीडियम यहां हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है? सी। और जो जो स्पीड होगी वो मीडियम में जो स्पीड होगी हमें वो निकालना ही है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, कितना दे रखा है? 1.50। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां देखो 1.50 इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो स्पीड ऑफ ग्लास, स्पीड इन ग्लास कितनी आ जाएगी? वीजी, वीजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो कितनी हो गई? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। का मतलब हुआ कि जितनी जो स्पीड पहले थी वैक्यूम में, स्पीड कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी, और ग्लास में जाते ही लाइट की स्पीड कम हो गई कि नहीं? तो लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई, यानी ग्लास जो है वो ज्यादा, मतलब उसका जो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है कि नहीं, तुम्हें यह भी पता है कि ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है। तो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देने का क्या मतलब हुआ कि उतने टाइम्स कम स्पीड हो गई, लाइट की जो स्पीड हो गई उतने टाइम्स कम हो गई। बात समझ में आ गई? उतने टाइम्स क्या हो गई? कम हो गई। 1.5 टाइम्स जो है लाइट की स्पीड ग्लास में जाने पे क्या हुई है? कम हुई है। तो उतने टाइम्स कम होने का मतलब स्पीड जब भी कम ज्यादा होगी लाइट क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। तो लाइट रिफ्रैक्ट हुई होगी उस हिसाब से, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब यह हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट यहां दे रखा था, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था वो एब्सोल्यूट दे रखा था। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम करके निकालते हैं। बात समझ में आ गई सबको? अब दूसरा न्यूमेरिकल देखो, इससे तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। इसने बोला है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का, वाटर का कितना दे रखा है? NW दे रखा है 4/3, और फिर देख रखा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दे रखा है? 3/2। तो इसने अब बोला है कि अब बताओ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, दो 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 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें दे रखे हैं, अब बोल रहा है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो यहां पे तो रिलेटिव ही निकल सकता है ना, क्योंकि दो एब्सोल्यूट दे रखे हैं। अगर दो एब्सोल्यूट नहीं दे रखा होता तो हम नहीं निकाल पाते। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकालना है तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? वाटर के रिस्पेक्ट में। तो वाटर को नीचे रखेंगे, NG/NW लिखेंगे। यही तो हुआ। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछ रहा है? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। जिसके जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे रखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? NGW लिख सकते हैं। अब क्योंकि सुनो, यहां पे NG और NW ऑलरेडी दे रखा है,
इसीलिए उसकी वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे, नहीं तो एनजी हमें निकालना पड़ता अलग से। तो एनजी क्या है, एनजी एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसको कैसे हम निकाल सकते हैं, सी अपॉन वीजी करके निकाल सकते हैं। एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का हम हमेशा कैसे निकालेंगे, लाइट स्पीड, जो जो स्पीड होगी वैक्यूम में उसकी हेल्प से निकालेंगे। तो अब तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट दे रखा है। तो एन जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/2, ठीक है। और एन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 3/4, तो कितना हो जाएगा 9/8। 9/8 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट, ये समझ में आ रहा है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और रिलेटिव क्या है। यहां पे ऑलरेडी एब्सोल्यूट दे रखा है, तो एब्सोल्यूट अगर दे रखा है तो उसको डिवाइड कर दो, सिर्फ आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वो भी नहीं दे रखा होता तो स्पीड के फॉर्म में पहले एनजी की वैल्यू निकालते हैं हम, सी अपॉन वीजी करके, अगर स्पीड दे रखा होता है यहां पे तो। और एन एन वाटर की वैल्यू हम निकालते सी अपॉन वी डब्ल्यू करके। यहां पे नहीं लिख सकते, एनजी को हम क्या लिख सकते हैं, एनजी एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन वीजी लिख सकते हैं कि नहीं। और यहां पे एन डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन वी डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो अलग से हम निकाल के भी उसकी वैल्यू रख सकते थे, लेकिन इसने ऑलरेडी एनजी और एन डब्ल्यू दे रखा है तो हम सिर्फ डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अगर इसने ये दे दिया होता कि तुम सिर्फ मुझे ये बता दो, स्पीड दे रखा होता दोनों में, तो उसकी पहले तो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते, तब जाके रिलेटिव निकालते। तो दो चीजें समझ में आ गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि लाइट का, ये हमें एक क्या है, पैरामीटर है जो हमें बताता है कि लाइट किस हिसाब से बेंड हुई है, यानी जो उसकी स्पीड है उसमें कैसे कमी हुई है। बात समझ में आ गई। और ये दो तरीके की होती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हम किसी मटेरियल का निकालेंगे तो एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन वी। हमेशा कोई भी किसी भी मटेरियल का हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो सी अपॉन वी का मतलब क्या हुआ कि वी जो है, जिस भी मीडियम में लाइट एयर से लाइट जिस भी मीडियम में जाएगी उसको हम लेंगे। बात समझ में आ गई। वी का मतलब क्या हुआ, अगर तुम वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लेंगे नीचे और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर ले लेंगे। बात समझ में आ गई। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हम निकालेंगे सी अपॉन वी करके निकालेंगे। वी क्या है, जिस भी मीडियम में लाइट जाएगी एयर से उसका, उसमें स्पीड निकालेंगे। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा स्पीड की हेल्प से ही निकाली जाएगी। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत चीजों की हेल्प से निकाली जाती है। या तो डायरेक्ट दोनों का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे तो उसका रेशियो करके निकाल लेंगे। तो किसके रिस्पेक्ट में कैसे होगा, किसके रिस्पेक्ट में किस तरीके से होगा उसको हमने देखा। जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे डाल लेंगे और ऊपर उस दूसरे वाले को ले लेंगे। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दे रखा है तो डायरेक्ट उसको डिवाइड कर लेंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर नहीं दे रखा है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले स्पीड की हेल्प से निकालेंगे, फिर वहां पे उसकी वैल्यू रख देंगे और उसके बाद रिलेटिव निकाल लेंगे। ठीक है। अब मान लो कि तुम्हें एब्सोल्यूट भी ना दे रखा हो और रिलेटिव भी ना दे रखा हो, तो हम कैसे निकालेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ठीक है। एक उसमें एंगल दे रखा होगा, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट अगर आ रही है, तो अगर एंगल पे आ रही है, किसी एंगल पे आ रही है, तो उसमें स्नेल्स लॉ लिखेंगे। स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे, साइन आई, जिस भी एंगल, जिस भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे उसमें जो एंगल बनेगा उसका साइन ले लेंगे, वो इक्वल हो जाएगा किसके, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें जो एंगल बना है उसके। ठीक है। और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब उसमें जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे ले लेंगे, उस हिसाब से साइन आई अपॉन साइन आर आ जाएगा, चाहे साइन आर अपॉन साइन आई आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी मीडियम का।
स्पीड की हेल्प से करेंगे, फिर उस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? तो अगली क्लास में हम और भी चीजें देखेंगे कि अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी तक हमने देखा कि स्पीड की हेल्प से निकाल रहे थे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसकी हेल्प से निकाल रहे थे। अब हम देखेंगे कि और भी किसी चीज की हेल्प से क्या हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, उसको अगली क्लास में हम देखेंगे कि और भी जैसे जो होता है कि लाइट की और भी प्रॉपर्टीज होती है, उसकी हेल्प से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो वो अगली क्लास में हम देखेंगे कि बात समझ में आ रही है? जो अगली क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने एक तो स्पीड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालना हमने सीख लिया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम करके, ठीक है। और अगर मान लो कि लाइट दो मीडियम से जा रही है वाटर ग्लास से, तो उसमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, तो उसमें लाइट का, ग्लास का और वाटर का एब्सोल्यूट की हेल्प से निकालेंगे, तो उसको स्पीड की हेल्प से भी हम लिख सकते हैं जैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो क्या और भी चीजों की हेल्प से लिख सकते हैं क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना हो तो वेवलेंथ वगैरह होती है, लाइट एक वेव की फॉर्म में होती है ना, तो वेव के फॉर्म में क्या हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, उसको हम देखेंगे। बात समझ में आ गई? उसको हम देखेंगे कि वेव जो होती है, वेव के फॉर्म में, वेव लेंथ के फॉर्म में क्या हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? तो अगली क्लास में हम और भी देखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है।